इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट माने ईडी, उन्होंने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर कोई 50 कंपनियों पे छापे मारे। तो ये आखिर चल क्या रहा है और ये यस बैंक का नाम क्यों बीच में आ रहा है बार बार? आइए जरा समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो हुआ यूं कि ये 24 जुलाई की बात है। ईडी ने मुंबई, दिल्ली और भी कुछ बड़े शहरों में तकरीबन कितनी 35 से ज्यादा जगहों पर 35 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे। ये अनिल अंबानी ग्रुप की कोई 50 कंपनियां हैं, उनके दफ्तर, ऑफिसरों के घर, सब जगह। कुछ डिजिटल डिवाइसेस भी उठाई हैं, बैंक स्टेटमेंट्स और कुछ ऐसे कागजात भी मिले हैं जो मतलब इशारा करते हैं कि लोन शायद पिछली तारीखों में मंजूर हुए थे, बैक डेटिंग जैसे कहते हैं। देखिए, ये सारा मामला जो है ना, ये जुड़ा है 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से। उस वक्त राणा कपूर बैंक के सरबराह थे। याद ही होगा सबको 2020 में यस बैंक की क्या हालत हुई थी। वो तो आरबीआई और एसबीआई ने आकर बचाया। हाँ, बिल्कुल याद है। वो तो डूबते डूबते बचा था। तो राणा कपूर के जमाने में यस बैंक ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को हजारों करोड़ के लोन दिए। अब इल्जाम ये है कि इनमें से कई लोन जो थे वो बिना किसी खास सिक्योरिटी के दिए गए, मतलब अनसिक्योर्ड थे। और तो और ये लोन ऐसी कंपनियों को भी गए जो या तो बहुत कमजोर थी माली तौर पर, या फिर सिर्फ कागजों में थी, जिन्हें हम शेल कंपनियां कहते हैं। तो ये तो सीधा सीधा बैंकिंग के जो उसूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। अच्छा, और इसमें फिर अनिल अंबानी की कंपनियों का क्या किरदार बताया जा रहा है? मतलब उन पर क्या इल्जाम है? इल्जाम ये है कि 2017 से 19 के बीच अंबानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, होम फाइनेंस, उनको यस बैंक से तकरीबन अंदाज़ा है कि 3000 करोड़ रुपए के लोन मिले। और सबसे संगीन इल्ज़ाम ये है कि ये पैसा इन कंपनियों से आगे भेज दिया गया, मतलब डाइवर्ट कर दिया गया। कहाँ? शेल कंपनियों में। ये भी कहा जा रहा है कि लोन देने से पहले इन कंपनियों की जो कर्ज वापस करने की सलाहियत होती है, मतलब क्रेडिट वर्दीनेस, वो ठीक से नहीं जांची गई। और एक एवरग्रीनिंग की भी बात आ रही है, यानी पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन दे देना। ये भी एक इल्जाम है। और वो एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, क्विड प्रो को। इसका क्या मतलब है यहाँ पर? जी, क्विड प्रो का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ, लेन देन। तो इल्ज़ाम ये है कि ये लोन मंजूर करवाने के बदले में रिलायंस ग्रुप की कंपनियों ने मुबैना तौर पर यस बैंक के अफसरों को, आप कह लें, रिश्वत दी या कोई और फ़ायदे पहुंचाए। कुछ पेमेंट्स की टाइमिंग भी ऐसी बताई जा रही है कि वो लोन मिलने से बिल्कुल पहले हुई। तो इससे शक और बढ़ जाता है।